हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों आज हम फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं और फिजिक्स में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। ठीक, तो हमारे साथ में बने रहिए। हम लोग अगर बात करें कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी भौतिक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। बस याद कर लेना, वस्तुओं को देख पाते हैं, अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर बात की जाए हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, तो याद कर लेना, जैसे कि मान लो यहाँ पर सन है, सन है तो सन से किसी वस्तु पर किरणें पड़ती हैं। किसी वस्तु पर, मान लिया यहाँ पर कोई लड़का है, राम नाम का, राम है। ठीक, अब जो किरणें पड़ रही हैं ये पड़ने के बाद पर परावर्तित होती हैं। जो आती किरण है इसको कहा जाता है आपतित किरण। ये आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण, ये जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरण आती है और किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद में वो हमारी आँख में जाती है। जब आँख में जाती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो हम कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं? याद कर लेना आप लोग, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं और किसी वस्तु पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद में उनका रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर हमारी आँख में जाती हैं, तो इसको कहते हैं कि प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अगर बात की जाए कि प्रकाश के गुण कौन से होते हैं, जो भी हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट के गुण कौन से होते हैं, तो याद कर लेना, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकता है। प्रकाश सदैव सीधी किरणों के रूप में चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। ठीक, इसका एक ये गुण होता है लाइट का। और क्या होता है, इसके गमन के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप प्रकाश लगा रहे हो टार्च से, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आगे वायर हो, मतलब तार हो, या आगे हवा हो या जल हो तभी प्रकाश चल सकता है, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश चलता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। अच्छा, अगर एक बात पूछी जाए, निर्वात में प्रकाश चल सकता है, निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे वात ना हो, वात मीन्स हवा, यहाँ पे हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में अगर प्रकाश चल सकता है तो इसकी चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से निर्वात में प्रकाश जा सकता है। अगर माध्यम बदल दिए जाएं तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। वो आगे अभी हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। देखो लिखा है, प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम से ही होकर गुजरता है। ये तो आप लोग देख सकते हो कि जो पारदर्शी माध्यम होता है केवल प्रकाश वहीं से गुजर सकता है। अगर अपारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश नहीं गुजर पाएगा, और जब प्रकाश नहीं गुजरेगा तो हमको चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे दीवार है तो दीवार के उधर आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, क्योंकि दीवार एक अपारदर्शी माध्यम है। ठीक, यहाँ पे अगर कांच की विंडो लगी हुई है तो हम उधर का देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शी माध्यम है। ठीक, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक, माध्यम अगर बदल दिए जाएं तो प्रकाश की चाल क्या होगी? बदल जाएगी। जैसे जल में अलग होती है चाल, वायु में अलग होती है, प्रकाश अलग अलग स्पीड से चलता है। जब माध्यम बदलते हैं तो चाल भी बदल जाती है। प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। कब विचलित होता है? जब माध्यम बदले जाएं। जैसे प्रकाश ऐसे जा रहा था, किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। ठीक, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी। अब यहाँ पर कांच की एक शीशा लगा हुआ है, मान लो कांच की खिड़की लगी हुई है, तो प्रकाश अब ऐसे ना जा करके क्या हो जाएगी? थोड़ा ऐसे जाएगी, तिरछा। जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन जा कैसे रही है? ऐसे। इसी को कहते हैं कि माध्यम बदलने पर प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक, प्रकाश के स्रोत की अगर बात करें, प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? कक्षा 10 में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो प्रकाश के स्रोत होते हैं 2। कितने स्रोत होते हैं? 2। एक होता है दीप्त प्रकाश का स्रोत, एक होता है अदीप्त। ठीक, दीप्त किसे कहते हैं?
ऐसा प्रकाश का स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश हो। दीप्त माने याद कर लेना दिया। देखो जब दिया जलता है तो उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, तो दीप्त वाले में स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप्त वाले में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दीप्त होती हैं जैसे सूर्य होता है, जलता हुआ बल्ब होता है, बल्ब नहीं एलईडी, ठीक, या कोई दीपक होता है या तारे होते हैं, सब दीप्त होते हैं क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश है। और जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे आपका फ़ोन है, ठीक, स्क्रीन ना जलाओ तो उसमें प्रकाश है, नहीं है प्रकाश। जैसे रिमोट होता है, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक, तो इस तरीके से जैसे चेयर है, मतलब कोई भी चीज़ हो वो अदीप्त ही ज़्यादातर होती हैं। दीप्त होता है सूर्य, जलती हुई चीज़ें जो होती वो, और तारे, ठीक। तो दीप्त और अदीप्त भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है, चिकनी सतह से टकराता है और टकराने के बाद में पुनः वापस हो जाता है उसी माध्यम में, नीचे ना जा पाए। आपको ये पता ही होगा जब चिकनी कोई सतह होती है तो उससे जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद में क्या होता है, पुनः वापस चला जाता है। किरणें जैसे आई, टकराई त्वचा से, चिकनी कर दो त्वचा को, तो यहाँ से टकराती हैं और टकराने के बाद में पुनः वापस चली जाती है। इसी को परावर्तन कहते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, याद कर लेना अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए, अपारदर्शी माध्यम हो, चिकनी सतह, चिकनी सतह से टकराता है जब प्रकाश, और टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो आपतित किरण जो आ रही है किरण प्रकाश की, और ये टकराती है किसी चिकनी सतह से और टकराने के बाद में पुनः वापस लौट जाती है, तो इसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। अपवर्तन भी इसके जैसा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश वापस इस माध्यम में नहीं जाता है, यहाँ से आता है और टकराता है और नीचे चला जाता है, समझ रहे हो। वो अपवर्तन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो परावर्तन समझ पाए हो कि नहीं। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश चिकनी सतह से टकराएगा, जितनी चिकनी सतह होगी उतना ही अच्छा परावर्तन होगा। परावर्तन के कारण आप लोग देख सकते होंगे शादियों में जाती हैं औरतें, लेडीज, लड़के भी जाते हैं, खूब क्रीम पाउडर पोत लेते हैं और पोत के खूब चिकनी सतह बना लेते हैं। अब जब लाइट लगती है वहाँ जाते हैं तो जब परावर्तन होता है, मतलब किरणें आती हैं और वापस जाती हैं, तो बहुत चिकनी सतह लगने लगती है, इसीलिए वो सब कितने सुंदर लगने लगते हैं, समझ रहे हो। वो परावर्तन का ही कमाल होता है वहाँ पर। तो प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं अगर बात की जाए तो प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है पारदर्शक, एक अपारदर्शक, एक पारभासी। पारदर्शक क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाते हैं उसके आर पार देखा जाता है लेंसों के, तो हो गया पारदर्शक। अपारदर्शक क्या होता है, जैसे कॉपी ले लो और इधर से उधर को देखो, क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जिसके पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शक, जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शक। और पारभासी होता है जहाँ पे केवल आभास हो। जैसे एक कागज़ लो, उसमें तेल लगा लो और तेल लगा करके तब देखो ऐसे, तो उधर की चीज़ें हल्के से तुमको दिखेंगी, ऐसा लगेगा हाँ कुछ है उधर, ठीक। तो 3 माध्यम होते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। आप लोग याद कर लेना, विवर्तन। विवर्तन होता है जब प्रकाश, आपने देखा होगा किसी वस्तु से टकराता है, मान लिया टार्च है, इससे जब टकराता, प्रकाश जब टार्च से निकलता है तो किसी छोटी वस्तु से मतलब टकराता है, छोटी अपारदर्शी वस्तु हो उससे टकराता है, और टकराने के बाद में सीधे ना जा करके अपने रास्ते से मुड़ करके तब सीधा होता है। तो ये वाली जो चीज़ होती है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसको कहते हैं विवर्तन, ठीक। प्रकाश जब आता है किसी सतह से टकराता है, जैसे ये है, इससे टकराया इसे प्रकाश, ठीक, और ये यहाँ से सीधे ना जाके थोड़ा मुड़ जाता है तब ऐसे निकल जाता है, इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, ठीक। तो आप लोग परावर्तन के नियम देख सकते हो। परावर्तन के नियम कितने होते हैं बेटा, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम कौन से होते हैं, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, देखो जो आ रही होती है सन से, जो प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं इनको कहा जाता है आपतित किरण। तो याद कर लेना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब पड़ा यहाँ पे प्रकाश और पड़ने के बाद फिर चल दिया, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक। और अभिलंब,
अभिलंब इसको कहते हैं, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देख सकते हो एक ही बिंदु पर हैं कि नहीं। तो परावर्तन का पहला नियम आपको याद हो गया होगा कि आपतित किरण कहते हैं आने वाली किरण को। आ रही है तो आ से आना, आ से आपतित याद कर लो, तो आ रही है तो आपतित किरण। और परावर्तित किरण मतलब परी और वापस चली गई तो परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं कि नहीं है, देखो यहीं पर हैं। तो पहला नियम आपको याद हो गया होगा। तो पहला नियम आपको याद हो गया कि आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण और परावर्तित किरण जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, याद हो गया। अगला नियम ये होता है कि आपतन कोण। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। देखो ये है आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण से बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण को आर कह दो। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये वाला कोण दिखाई दे रहा है परावर्तित किरण से बना, ये हमेशा बराबर होते हैं। अभिलंब और आपतित किरण से बना हुआ कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। यही दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो हैं आने वाली किरण और जाने वाली किरण और अभिलंब एक ही तल पर। आपतन कोण जो आपतित किरण से बना है इसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण से बनता है ये सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि परावर्तन के नियम भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। आप याद कर लेना, जब कोई चिकनी सतह हो, पारदर्शी माध्यम हो और चिकना हो, उसकी एक सतह को कलई कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए तब उसको दर्पण कहते हैं। अर्थात दर्पण कहते हैं शीशा को जिसमें आप लोग मुंह देखते हो, उसमें देखो एक साइड पीछे पॉलिश की जाती है तो उसको कहते हैं दर्पण। ठीक। और लेंस क्या होते हैं? लेंस जो चश्मे में लगते हैं उसमें कोई भी साइड पॉलिश नहीं की जाती है। ठीक। तो दर्पण क्या होते हैं? जब किसी पारदर्शी माध्यम की एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है तो इसे ही दर्पण कहते हैं। जैसे मान लिया एक चिकनी सतह थी। कैसी सतह थी? चिकनी थी। इधर से इधर को देखा जा सकता है, इधर कोई बैठा हो इधर से देखो दिख जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पर पॉलिश कर दिया। ये क्या कर दिया? ये लाइन जो होती है पॉलिश का निशान होता है, इधर हमने पॉलिश कर दिया। अब देखो इधर से कोई देखेगा तो उधर का दिखेगा नहीं, दिख पाएगा। तो ये बन गया दर्पण। क्या बन गया? ये हो गया दर्पण। ठीक। दर्पण की अगर प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के दर्पण? 3 प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण, फिर समतल दर्पण। उत्तल, अवतल और समतल दर्पण। उत्तल और अवतल जो होते हैं इनको कहा जाता है गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। उत्तल और अवतल को। ठीक। और समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो समतल दर्पण जो होता है जिसमें आप लोग चेहरा देखते हो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। ठीक। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है ये सदैव आभासी बनेगा। अर्थात जैसे आप हो वैसे नहीं दिखोगे। शीशा में देखते हो सब लोग, अरे हम तो हीरो लग रहे हैं, पर हीरो होते हो क्या? नहीं, जैसे आप होते हो वैसा नहीं दिखता। इसमें पार्श्व उल्टा दिखता है। अगर इधर कुछ है जो बाईं साइड में, वो दाईं साइड में प्रतिबिंब में दिखता है। ठीक। तो समतल दर्पण जो होता है इसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। आपने देखा होगा हमारा सिर ऊपर है तो ऊपर रहेगा, ऐसा तो नहीं है ऊपर पैर हो जाए सिर नीचे हो जाए, नहीं, समतल दर्पण में। ठीक। और जो होता है समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना बड़ा ही उसमें दिखेगा जो शीशा आप समतल वाला देखते हो। ठीक। फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अर्थात ऐसे अगर किसी का प्रतिबिंब देखा जाए तो कितनी भी दूर हो हमको दिखेगा शीशे में। ठीक।
फोकस दूरी अनंत होती है इसकी, किसकी? समतल दर्पण की। ठीक, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधा शीशा होना चाहिए। दर्पण कितना होना चाहिए? दर्पण अपनी ऊंचाई का हाफ होना चाहिए। मान लिया जैसे हमारी हाइट 5 फीट है, 5 फीट है, तो 5 फीट का हाफ मतलब 2.5 फीट। जैसे अगर हम 5 फीट के हैं, ठीक, या हम 6 फीट के हैं, हम कितने फीट के हैं? 6 फीट के हैं, तो हमको दर्पण कितना लगाना चाहिए कि हमारा पूरा दिख जाए शरीर? हमको दर्पण लगाना चाहिए अपनी हाइट का आधा, अर्थात 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल को कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, एक समतल भी शामिल होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। फोकस दूरी अनंत होती है। प्रतिबिंब पूरा अगर देखना है तो अपनी ऊंचाई का आधा शीशा होना चाहिए। कितना? आधा शीशा होना चाहिए। ठीक, दर्पण होता क्या है? जब कोई पारदर्शी माध्यम हो, जैसे खिड़की है, विंडो है, इधर से उधर का दिख रहा है, तो उसकी एक साइड कलई कर दो, ठीक, पॉलिश कर दो। अब इधर से उधर का नहीं दिखेगा, अब वो दर्पण हो गया। पहले क्या था? पहले लेंस था। पहले जैसे ये लाइन है, ये क्या है? ये लेंस है, ठीक, और ये क्या है? ये दर्पण है। ठीक, ये लेंस है, ये दर्पण है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बताएंगे कल कि दर्पण जो होते हैं इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे वस्तु जब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एकदम ट्रिक के साथ में करेंगे हम, ऐसा कभी आपने नहीं पढ़ा होगा जैसा हम कल पढ़ाएंगे। तो हमारी अगली क्लास देखना मत भूलिए। हमारी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।